कायनात के पुरस्कार सरगोशियों। अंधेरी रात थी। एलारा बेलिन सितारों से भरी हुई कहकशों को देखते हुए अपने खानदान की छत पर बैठी हुई थी। इसकी दुनिया हालिक्स मंफी साथ एक वीरान सयाचा था जहाँ जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने के लिए गुजार दी जाती थी। मगर एलारा के दिल में कुछ और था, एक ऐसा ख्वाब जो उसे हमेशा सितारों की तरफ खींचता था। ये ख्वाब एक सरगोशी से शुरू हुआ। पहला इशारा। एक रात जब एलारा अपने ख्यालों में खोई हुई थी, उसे एक मध्यम सी आवाज़ महसूस हुई, जैसे कोई दिल के अंदर गुनगुना रहा हो। पहले उसने उसे नज़रअंदाज किया, शायद ये थकन की कोई अलामत थी या मशीन की गड़बड़ाहट। मगर जैसे जैसे रात बढ़ती गई, वो सरगोशी गहरी होती गई और उसे अपनी तरफ बल्ला रही थी। फिर आसमान चमकने लगा। एक चमकती हुई रोशनी चांदी की तरह सफ़ेद आसमान को चीरती हुई नीचे आई। ये रोशनी सीधी इस इलाके में गिरी जिसे रिफ्टलैंड्स कहा जाता था। रिफ्टलैंड्स हालिक्स मंफी सात का सबसे पुरस्कार इलाका था, एक ऐसी जगह जहाँ न जाने का हुक्म था। वहाँ के बारे में कहा जाता था कि ये ज़मीन के कदीम तबाही का मकाम था। रिफ्टलैंड्स की तरफ सफ़र। एलारा ने अपनी हिम्मत जमा की और उस इलाके की तरफ बढ़ गई जहाँ वो रोशनी गिरी थी। रास्ता मुश्किल और ख़तरनाक था, मगर इसके अंदर कुछ इसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। रिफ्टलैंड्स पहुंचकर वो एक अजीब मंजर के सामने खड़ी थी। ज़मीन में एक बड़ा गड्ढा था जो रोशनी से भरा हुआ था। इसके बीच में एक शफ़ाफ क्रिस्टल नुमा चीज़ थी जो मुख्तलिफ रंगों में चमक रही थी। ये क्या है? एलारा ने खुद से पूछा। जब उसने इस क्रिस्टल को छुआ तो इसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया। अचानक वो रोशनी के एक समंदर में पहुंच गई। रोशनियों की दुनिया। एलारा एक ऐसी जगह खड़ी थी जहां सितारे जीते जागते दिखाई दे रहे थे। हर सितारा अपनी रोशनी के साथ एक कहानी सुनाता हुआ महसूस हो रहा था। एक आवाज़ इसके कानों में गूंजी, तुम्हें बुलाया गया है। तुम कौन हो? एलारा ने सवाल किया। हम मेहमान हैं, कायनात के मुहाफ़िज़। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? तुम्हें कायनात की सरगोशियों को सुनने के लिए चुना गया है। तुम्हारी दुनिया को इस पैगाम की ज़रूरत है। वापसी। जब एलारा वापस आई तो क्रिस्टल गायब हो चुका था, मगर उसके दिल में एक नया एहसास जाग चुका था। वो रोशनी और सरगोशी अब इसके अंदर एक मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी थी। इसके ज़हन में अजीब गरीब नक्शे और तस्वीर उभरने लगे। जब उसने अपनी कहानी लोगों को सुनाई तो ज़्यादातर ने इसे पागल करार दिया, मगर कुछ ऐसे भी थे जो इसकी बातों को गौर से सुनने लगे। एलारा ने इन्हें कायनात की उस सरगोशी के बारे में बताया जो इत्तेहाद और अमन का पैगाम था। कायनात का पैगाम। कुछ महीनों बाद हालिक्स मंफी सात की फिजा में एक गैर मामूली रोशनी जाहिर हुई। ये एक ऐसी खलाई जहाज़ था जो हालिक्स के लोगों ने कभी नहीं देखा था। इसमें से रोशनी के बने हुए जानदार नमूदार हुए, उनके जिस्म शफ़ाफ थे और उनसे सुकून और मोहब्बत की लहरें निकल रही थी। इन्होंने एलारा के ज़रिए बात की। हम अमन के पियंबर हैं। तुम्हारी दुनिया एक नए दूर के दरवाजे पर खड़ी है। क्या तुम हमारे साथ कायनात की सरगोशियों को सुनने के लिए तैयार हो? नया आगाज़। वक्त के साथ हालिक्स मंफी साथ एक बदलती हुई दुनिया बन गया। लोग अपने पुराने खौफ छोड़कर नए इल्म और इत्तेहाद की तरफ बढ़ने लगे। एलारा एक पल बन गई इंसानों और मामारों के दरमियान। सालों बाद एलारा अक्सर अपनी छत पर बैठी सितारों की सरगोशियों को सुनती रहती। वो जानती थी कि कायनात के पास अभी भी करने को बहुत कुछ है, और कहीं दूर सितारों के बीच कायनात अपनी सरगोशी जारी रखे हुए थी।